मोदी जी को खतरा आ रहा है। जो आदमी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है उसको खतरा है। जो भारत की आम जनता की रोटी छीनने के लिए खतरा बना हुआ है, जो लोगों को बेरोजगार के उनकी रोटियां छीन रहे हैं, ऐसा आदमी खतरा है। जिन्होंने 700 किसानों की लाश सड़कों पे बिछा दी, वो आदमी खतरा। जो आदमी पूरे हिंदुस्तान के लिए पिनौती हो, उसे किसी से खतरा नहीं हो सकता। उसे खतरा अपनी बीवी से था, उसका छोड़ के वो पल्ला निकल लिया। तो आप ये मत सोचो कि मोदी को किसी से खतरा है। आज मोदी से देश को खतरा है। अगर मोदी जी सही मायने में मानते हैं कि उन्हें खतरा है तो हिंदुस्तान की आधी सिक्योरिटी और लगा ले अपने साथ। पर आप याद रखिए, हमारे देश के अंदर गोली बंदूक बमबारी जहां होनी होती है वहां हो जाती है। देखिए डॉन क्या बनना, आज डॉन तो हर घर में है यूपी के अंदर। आप ये मत करो। आज योगी जी के संरक्षण में जो इतने बंदे 42 लिस्ट लेके घूम रही है सोशल मीडिया पे पब्लिक, क्या वो डॉन नहीं है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर डॉन नहीं है? वो 17 बंदों की सिंह 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 नाम के हर बंदों के पर्चे लगे पड़े हैं। किसी पे 82 मुकदमे, किसी पे 40 मुकदमे, किसी पे 60 मुकदमे। वो कौन लग रहे हैं? वो योगी जी के साले हैं, जीजे हैं। कौन है? उसके घर वाले हैं। कौन है वो? योगी सरकार के जो संरक्षण पा रहे हैं। आज सोचने की बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो योगी सरकार के साथ नहीं खड़ा, उसके लिए योगी सरकार बंदूक लोड करके खड़ी है। जो योगी सरकार के साथ खड़ा है उसकी जेब में बंदूक लोड करवा के गले में माला डलवा के खड़ा करवा रखा है। ये हमारे देश की राजनीति है। देखिए आज मैं आपको बता दूं, जंतर मंतर पे किसान बैठे, जंतर मंतर पे फौजी बैठे और अब पहलवान बैठे। इन्होंने जवान से लेके किसान तक सड़कों पे बिठा दिया। अब आप क्या उम्मीद करोगे? अब एक खेल प्रतियोगिता जो देश का झंडा ऊंचा करने वाली हमारे देश की बेटी हैं, आज वो इल्जाम लगा रही हैं कि हमारे खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, बलात्कार की रिपोर्टें कंप्लेंट कराना चाहती हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो ब्रिजमोहन इनका आदमी है। आज सोचने की बात है तुम्हारा। आज तुम ये कहते हो, आज एक हरियाणा की धरती बची थी सिर्फ हिंदुस्तान में, जहां से बेटियां रणभूमि में उतरती थी और देश का नाम ऊंचा करती थी। पर आज इन लोगों ने उन बेटियों को भी सड़कों पे बिठा दिया। जिन्होंने विदेशों में तिरंगे का नाम ऊंचा करा, आज वो तिरंगा लेके सड़कों पे बैठी हैं। ये मोदी सरकार की हुकूमत पे लानत है। तुम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हो। आज बेटियां, अरे आप यहां से अंदाजा लगा लो कि जो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पा रही, तो आपको क्या लगता है कि एक आम बेटी जिसका बलात्कार होता है, क्या थानों में उसकी सुनवाई होगी? जो इतने बड़े खिलाड़ियों को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। और तो और छोड़ो, पुलिस के द्वारा उनको बैठने की परमिशन भी नहीं है, अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हैं। और आज मैं कहता हूँ, कहाँ है वो खाप पंचायतें जो किसान आंदोलन में किसानों के समर्थन के लिए उतरी थी? कहाँ है वो खेल की फेडरेशन जो हर जगह जगह बोलती है कि हम भारत के खिलाड़ियों के साथ हैं? आज सारी फेडरेशन को चाहिए, सारे किसानों को चाहिए, सारी खाप पंचायतों को चाहिए कि हरियाणा की बेटी नहीं है, ये हिंदुस्तान की बेटियां बैठी हैं जिनके खिलाफ अन्याय हुआ है। देखिए इनाम देने से क्या होगा? आप संविधान के अब सजा दो ना। आप इनाम दोगे, कल मार दोगे, कहोगे भाई इतना इनाम जो बंदा था हमने ढेर कर दिया। आज हमारे देश के अंदर जो ये इनाम रखे जाते गुंडे बदमाशों पे, ये क्यों रखे जाते हैं? उनको खुंकार दिखाने के लिए, जो सही मायने में होते भी हैं और कुछ नहीं भी होते। आज एक औरत को आप पकड़ नहीं पाए तो आपके संविधान के साथ बैठ के शपथ लेके अपनी गद्दी पे बैठने का क्या फायदा? आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को उचित बनाऊंगा, आपने शपथ ली थी कि मैं प्रदेश को आज सही मायने में इंप्रूव करूंगा, गुंडा बदमाशी खत्म करूंगा। पर आज गोलियां मारी जा रही हैं, ना औरतें बच्चे जा रहे हैं, ना बच्चे बख्शे जा रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जा रहा। तो आज हमारे देश के अंदर देखिए गुंडागर्दी सिर्फ नेताओं की खत्म हो रही है, जो योगी सरकार के समर्थन वाले नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो योगी सरकार के समर्थन वाले लोग हैं उनकी गुंडागर्दी तो शर्म पर आ गई है। आप यूपी के अंदर जो योगी के गुर्गे हैं वो तो सरेआम लोगों के तमंचे लगाते फिरते हैं। देखिए वो योगी सरकार के लिए सब चंगा है, आम आदमी के लिए सड़कों पे लोग ठोके जा रहे हैं। अभी आपने देखा जलोल के अंदर एक स्कूली छात्रा को गोली मार दी गई, उसके बाद बलात्कारी जमानत पे बाहर आते हैं और जो पीड़िता है उसके परिवार को जलाने का काम करते हैं। ये सब कुछ अगर आपको देखने को मिलेगा तो उन्नाव में, यूपी की धरती पे देखने को मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि यूपी में सब कुछ चंगा है। यूपी में हर आदमी नंगा है, अगर सही मायने में देखी जाए। उसकी रोटी से वंचित हो चुका है, शरीर पे कपड़े नहीं है, सिर्फ एक योगी सरकार का ढोल लोगों के गले में डाल दिया गया है। जो इनकाउंटर के नाम पे लोग बजाते फिर रहे हैं, उनके पास मुद्दे गायब थे, तो वो मुद्दा क्या रहा? इनकाउंटर करो, बदमाशों को मारो, हिंदू मुस्लिम कराओ, जनता को खुश करो। जनता को लॉलीपॉप करने के लिए एक इनकाउंटर की पॉलिसी चला दी गई है। देखिए ये तो कहने की बात है, गली गली में तमंचे लेके लोग यूपी में घूम रहे हैं। ये आपको लगता है कि बच्चों के हाथ में टैबलेट है या बच्चों के हाथ में साइकिल है या स्कूटी है? ये सिर्फ चुनावी वादे होते हैं कि बच्चों को अगर हम आए तो स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे, फलाना देंगे, ढिमकड़ा देंगे। कुछ नहीं देते। एक शरीफ बच्चे को जेल देते हैं, रोजगार के नाम पे पकोड़े देते हैं, और अमित शाह से पूछो ये क्या है तो कहते जुमला दे दिया। तो आज हमारे देश के अंदर आप सरकार से कोई उम्मीद मत करो। अगर आप काबिल हो
तो सरकार कहती काबिल होने के बाद भी पकोड़ा कमाना, पकोड़ा बेचना यही रोजगार है। तो आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत डूब चुकी है, ये दोबारा नहीं उभर सकती। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को इतना पीछे ले जाके खड़ा कर दिया है कि सही मायने में अगर कांग्रेस पार्टी आए वजूद में या कोई भी एक राष्ट्रीय पार्टी बनकर के उभर के देश में आए तो भी देश 100 साल तक अब रिकवर नहीं कर सकता। हमारे देश की अर्थव्यवस्था उस गर्त में जा चुकी है। देखिए, माफिया मिट्टी में नहीं मिलाए जा रहे, राजनीतिक प्रतिद्वंदी मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं। आज इन लोगों का जो भी माफिया है वो तो राजनीतिक गुंडों को ये मारते फिर रहे हैं। आज से पहले क्या होता था, एक आम जनमानस को मारा जाता था, पर अगर आप विकास दुबे को उठा लो तो विकास दुबे बहुत बड़े खुलासे कर रहा था योगी के खिलाफ, तो उसकी गाड़ी पलटवा दी। और अभी अतीक अहमद जो है ये भी बहुत बड़े खुलासे कर सकता था, तो इसको भी किसी ना किसी तरीके से साइड कर दिया गया। तो आज हमारे देश के अंदर जो भी राजनेताओं के खिलाफ खड़ा हो रहा है, अगर वो विपक्षी होगा, आप समझो, तो वो विपक्षी को राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा उसकी सदस्यता रद्द करा के राहुल गांधी को बैठा दिया गया, ये वो काम करेंगे। अगर कोई माफिया होगा तो उसको मरवा के इनकाउंटर का नाम देके शक्ल देख करके उसको अपना रास्ता क्लियर करेंगे। यूपी के अंदर राजनीति सिर्फ एक तरफा हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ये कहने का मतलब है अखिलेश की सरकार आएगी तो वो इनके बंदे ठोकेगा, आज योगी की सरकार है उनके बंदे ठोक रहे हैं। तो आज हमारे देश के अंदर ठोका ठाकी की जो राजनीति चल रही है ये बड़ी ज्यादा सही मायने में देश के लिए हानिकारक है, क्योंकि संविधान की होली जलाई जा रही है इन नेताओं के द्वारा। देखिए, पैदा क्या होना वो तो पहले ही है, अपने रिकॉर्ड लेके बैठे थे क्रिमिनल। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल एक आम जनमानस के हाथ में अगर बंदूक दे के मरवाया होता तो हम बोलते कि भैया 3 आदमी पैदा कर दिए। जिस आदमी में खुद ही चूल थी कि मुझे गुंडा बनना है, बदमाश बनना है, आज आपके हाथ में मैं तमंचा दे दूं, आप किसी को थोड़ी ना मार दोगे। तो ये हमारे देश के अंदर गुंडों को पैदा नहीं किया जा रहा, गुंडों को संरक्षण दिया जा रहा है। आप ये मत कहो कि वो गुंडे पैदा कर दिए गए, वो तो ऑलरेडी गुंडे थे, वो तो ऑलरेडी आतंकवादी थे, सिर्फ अब उनको संरक्षण दे दिया गया, एक सरकारी संरक्षण, जिनसे उनका डर खुल गया कि अरे हमारे ऊपर तो नेताओं का हाथ है, हमारे ऊपर तो योगी जी का हाथ है, हम जिसको चाहे उसको ठोक देंगे, पर हमारे कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 आरोपी। देखिए, कुछ भी कहें, आरोपी कुछ भी हो, आरोपी हमारी नजर में राक्षस का एक रूप होता है। आप उसे कुछ भी कहते रहो, जो आम जनमानस को मारता है, जो देश में दंगे फटकाता है, जो देश में आगजनी का माहौल पैदा करता है, ऐसे हर आदमियों को हम कहते हैं सरकार की तरफ से इनकाउंटर किया जाना चाहिए। फिर आप धर्म देख के मत करो, आप ये देख के मत करो कि जो हमारे संरक्षण में उनको छोड़ा जाएगा, जो हमारे अगेंस्ट है उनको ठोका जाएगा। आप ये मत कहो कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, नहीं, हिंदुओं को भी मारा जा रहा है, पर उनका हिंदुओं का इनकाउंटर हो रहा है जो मोदी सरकार के समर्थन में नहीं है। जो मोदी सरकार के समर्थन में बेशक मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी दलित जाति का हो, समाज का हो, जो मोदी जी के समर्थन में है उसको प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, पद मिलेगा, पर जो मोदी सरकार के खिलाफ होगा उसको गोली मिलेगी। राम के दूत बन के आए थे तो रावण के संरक्षण बन गए हैं। आज इनके अंदर हमारे देश के लोगों को एक रावण दिखता चलता फिरता रावण, आज मोदी हो योगी हो, आज इन लोगों की छवि ये बन चुकी है कि इनके कनपट्टी पे हमेशा लोगों की बंदूक टांगने वाला नेता नजर आता है। और थोड़े दिन बाद उठ जाओ, यूपी के अंदर कोई बोलेगा गब्बर कौन है तो लोग बोलेंगे योगी। ये योगी की पर्सनैलिटी आज गब्बर से रिलेट की जाने लगी है, जो आदमियों को बेगुनाहों को भी मार रहा है एक इनकाउंटर के नाम पे, क्योंकि संविधान को ताक पे रख रहा है। पर आज जो गुंडे माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कानून को आप दांव पे रख करके अगर देश के गुंडों को मारोगे तो वो राजनीति अच्छी नहीं होती देश के लिए। क्योंकि आज हमारे देश में ये एक मैसेज देना था कि मुसलमान तुम डर जाओ, मुसलमान तुम भयभीत हो जाओ, हमारी गोली पे हर उस आदमी का नाम है जिसके नाम के आगे मोहम्मद लगा है। तो आज छोटी सी बात है कि हमारे देश के अंदर राजनीति सिर्फ गुंडे बदमाशों की रह गई है, आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। आज ऐसे माहौल को बनाया करके आम जनता को एक डर का माहौल दिया जा रहा है, जिसकी वजह लोग सुरक्षित। देखिए, गुंडा राज बिल्कुल खत्म होना चाहिए, और यूपी जो है ये शुरू से ही ये गुंडों का राज रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि योगी के आने पे गुंडा राज बन गया, ये शुरू से यूपी के अंदर फैसले तमंचे से शुरू होते हैं, तमंचे पे खत्म होते हैं। ये आज से नहीं, फुल्लन देवी के टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं। तो यूपी एक गुंडों वाला प्रदेश है, इस गुंडे वाले प्रदेश में संविधान को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक आप संविधान को मजबूत नहीं करोगे हमारा देश कमजोर होता जाएगा। देखिए, आज छोटी सी बात यह है कि आज कहीं ना कहीं उन्होंने भी अतीक की पोल खोली होगी, आज अतीक के क्ल्यू दिए होंगे। आज घर का बेदी लंका ढहे ऐसी कहावतें तो बनी नहीं हुई, जो बंदे साथ होते हैं वही मरवाने का काम करते हैं। तो आज अतीक के मामले में भी अगर खुलासा होगा, जांच पड़ताल होगी सही मायने में, तो इनके अपने बंदे निकल के आएंगे जिन्होंने पल पल की खबर दी होगी कि अतीक को आज पुलिस कहां लेके जाएगी, आज क्या होगा, चाहे वो पुलिस वाले मिले हुए हों या अतीक के अपने बंदे मिले हों। जब तक कोई अपने घर का बंदा मिला हुआ नहीं होता तब तक ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दिया जाता। देखिए, आप कहीं चले जाओ, कहीं पे भी आज योगी जी के राज के अंदर धारा 144 सबसे पहले लग जाती है, इनको कुछ नहीं आता। आज कोई मामला कहीं इनके खिलाफ उठ जाए तो धारा 144 लागू कर देते हैं, ये वो लोग हैं। देखिए, ये कानून
कानून का राज नहीं चल रहा, ये मनमानी चल रही है, ये गुंडा राज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस चल रहा है। और इस राज के द्वारा हमारे देश के संविधान को खतरा है, हमारा संविधान मजबूत नहीं हो रहा, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं। अगर इनकी लाठी में इतना जोर है तो जैसे किसान आंदोलन इन्होंने बिल पास करे, इनकी लाठी में इतना जोर है जो आज ये कोई सा भी बिल लाते हैं और उसको पास कर देते हैं, तो क्यों नहीं संविधान के अंदर इनकाउंटर बिल लेकर के आते हैं? आप लाओ, पूरे देश के लोग आपका समर्थन करेंगे। आप एक लेके आओ कि हम इनकाउंटर बिल का स्वागत करते हैं और आप बैकडोर से पास कर दो इनकाउंटर बिल। आपने आज तक सारे बिल बैकडोर से तो पास करे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के या बाकी बिल हो। तो हम तो योगी सरकार से, मोदी सरकार से एक उम्मीद करते हैं कि आप बैकडोर से इनकाउंटर बिल भी लेके आओ और उस इनकाउंटर बिल के अंदर सबसे पहले जो तुम्हारे संसद में बैठे नेता हैं उनको ठोकने का काम करो, क्योंकि इनके हर नेता के ऊपर, और हमें तो योगी जी का एक फॉर्मूला समझ में नहीं आया, जिस आदमी पे अखिलेश की सरकार में 72 मुकदमे थे, आज अपनी सरकार आई तो अपने मुकदमे खुद ही फाड़ दिए। अरे ये तो हमारे देश के नेता हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद करोगे? जो आदमी खुद थानों में घुस के अपने पर्चे फाड़ दे, क्या वो जनता के साथ कभी राजनीति के तौर पे एक पक्षीय फैसला सुना सकता है? अच्छा क्या शासन है भैया, गोली मार दो किसी को भी, ये संविधान की वेलना नहीं है क्या? ये बाबा साहब अम्बेडकर हमें देखे थे। आप याद रखिए, हमारे देश का बाबा साहब अम्बेडकर का एक कहा हुआ व्यक्तंग्य आज भी याद आता है कि संविधान तो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये है तो बहुत खूबसूरत, पर अगर इसको चलाने वाले हाथ गलत हुए तो देश विनाशकारी स्थितियों की तरफ जाएगा। तो आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की अवहेलना हो रही है। आज अब ये मत सोचो कि हमारे देश का संविधान मजबूत हो रहा है, हमारे देश का संविधान बहुत कमजोर कर दिया गया है। देखिए, राहुल गांधी सड़क पे आज से नहीं है, 2014 से हैं। संसद में उन्हें बोलने नहीं देते, माइक बंद कर देते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अगर उन्होंने बहन बेटियों का सत्य सामने लाए तो उनको कह रहे वो औरतें लेकर के आओ जिनके बलात्कार हुए, तो अब राहुल गांधी गली गली जाके वो औरतें ढूंढेंगे। तो ये सोचने की बात है कि हमारे देश के अंदर अडानी के मुद्दे पे जवाब नहीं आता कि 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में किसका लगा हुआ है। आज मोदी सरकार से जो चीज पूछी जाए कि राफेल में कितना घोटाला हुआ, उसके खुलासे नहीं होते हैं, पर आज राहुल गांधी के लिए तुम अपनी न्यायिक प्रक्रिया बदल देते हो। आज सही मायने में आज जो बंदे उन पे फैसला सुनाते हैं उनके 3 महीने में तबादले की जगह प्रमोशन होते हैं। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के खिलाफ एक षड्यंत्र है। पर राहुल गांधी एक जमीनी नेता हैं। आज वो जरूर एक उनको राजकुमार का टैग देते थे, लोग कहते थे कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पर आज उस इंसान ने तीले के चम्मच की क्या महत्वता होती है वो भारत के लोगों के साझा करी है। तो राहुल गांधी भारत के लोगों के एक वो नेता हैं जो देश को मजबूत कर सकते हैं और 2024 में एक तरफा फैसला होगा, राहुल गांधी जी समर्थन के साथ सरकार बनाएंगे और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी। बेघर से क्या मतलब है? पूरे हिंदुस्तान के लोगों का दिल उनका घर है। ये आपको किसने कह दिया बेघर हो गए? आपने देखा नहीं कि एक महिला भी अपना 5 मंजिला मकान राहुल गांधी जी के नाम कर गई? और दूसरी बात, अरे हम तो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ जो इन्होंने षड्यंत्र किया वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की नजर में बहुत अच्छा हुआ। आज एक बेटा अपनी माँ के साथ कुछ पल प्यार मोहब्बत के बिताएगा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सोनिया जी के साथ उनको रहने को मिल रहा है, तो आप ये सोचो कि सोनिया जी का जो इतना बड़ा घर है वो प्रधानमंत्री आज जो रहते हैं ना नरेंद्र मोदी, उससे भी बहुत बड़ा है। तो ये सोचना चाहिए कि उनके पास घर की कमी नहीं है। आज इसका क्या मतलब है कि अगर कोई बंदा मोदी के साथ खड़ा होगा तो उसके बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं हम लोग? आप ये जानते हो? अरे आज कोई भी आदमी किसानों से पक्ष रखता है, विपक्ष रखता है, वो एक अलग मुद्दा है, पर आज हम उसका ये मतलब तो नहीं कि क्राइम को बढ़ावा देंगे। देखिए, सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है वो तो अपने आप में चुकाने वाला है। पुलवामा के ऊपर अगर आज कार्रवाई नहीं होती तो ये हमारे लोकतंत्र में बहुत बड़ा काला षड्यंत्र होगा। आज मैं कहता हूं कि 40 के 40 जो शहीद थे उनके पिताओं को चाहिए कि वो सड़कों पर उतरें और सत्यपाल मलिक का समर्थन करें। सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते।